शुभ्रा सोनी जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी संतोष और संयम की रेखा क्या है? अपने जीवन में संतोष और संयम कहां तक रखना चाहिए? संतोष रखने की चीज नहीं होती, वो एक स्थिति होती है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। कभी किसी से चाह उत्पन्न ना हो, यह संतोष की रेखा है। जैसी परिस्थिति में हो उसी में मैं राजी हूं। जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। जैसे मुझे भगवान रख रहे हैं उतने में मैं संतुष्ट हूं। मैं किसी व्यक्ति के आगे चाह नहीं पैदा कर सकता, इसका नाम संतोष है। और संयम, धर्म विरुद्ध भोग नहीं भोग सकता चाहे मर जाऊं। जैसे श्री सदन कसाई जी जगन्नाथ जी की यात्रा को जा रहे थे, बहुत ही महान पुरुष, पर वो कसाई कुल में जन्म हुआ था। इनका स्वरूप था ये पशुओं का मांस ला के बेचते और धर्म पूर्वक चलते हो, भगवान का नाम जप करते, बड़े महान भक्त थे। देखो इनके धर्म की परीक्षा हुई। ये जगन्नाथपुरी जा रहे थे दर्शन करने, तो रास्ते में भिक्षावृत्ति से, भगवान के भक्त थे, तो एक घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे। तो एक नौवधू निकली। और ये ब्रह्मचर्य का एक तेज होता है, भागवतिक भजन करने वालों में एक प्रकाश होता है जो सबको प्यारा लगता है। ऐसा लगता है ये हमसे बात कर लें, ये हमारी तरफ देख लें और ये हमारे बहुत प्रिय है, ऐसा सबको लगता है। जो सच्चे भजन मार्ग के पथिक होते हैं वो अपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि काश मैं इनके संग में रह पाता। ऐसा उस नौवधू ने जे ही देखा वो लुट गई। उसने कहा यहीं पा लीजिए। अब संत सरल चित जगत हित, वो बैठ गए। संध्या का समय था, प्रसाद तो आए। भगवान की इच्छा, संतों में तो रहता ना भगवान की इच्छा, जैसी महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। उस स्त्री ने हाथ जोड़ा और कहा महाराज जी अगर रात्रि यहीं शयन कर लो और सुबह आप, तो बड़ी श्रद्धा देखी तो ठीक है। अब रात्रि में जब शयन की स्थिति में, तब वो आकर अपनी काम वेदना प्रकट की। तो उनका देवी आपके पति हैं, आप ऐसी चेष्टा करते हैं। उसका उल्टा दिमाग चला कि मानो ये कह रहे हैं आपके पति, अगर पति ना होते तो उसने अपने पति की हत्या कर दी सोते हुए। फिर आई और कहा अब स्वीकार करो पति को मैं, उनका दुष्ट, तो उन्होंने कहा अगर मैंने हल्ला मचा दिया तो तुम्हारी अभी दुर्गति हो जाएगी। ये संयम की परीक्षा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं। उसने हल्ला मचा दिया, लोग एकत्रित। तो क्या हुआ? ये हमसे गलत करना चाहता था, हमारे पति ने रोका, पति को मार डाला और फिर गलत करना चाहता तो मैं हल्ला मचा दिया। अब वो सदन जी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, भगवान आप देख रहे हो। लोगों ने मारा पीटा, बंदी बना लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने जब ऐसी बात सुनी, दोनों हाथ कटवा दिए यहां से। और देखा कि भक्त है तो दोनों हाथ कटवाकर फांसी तो नहीं दी पर छोड़ दिया। एक भी अपराध नहीं है इसमें। लेकिन पूर्व में जिस कर्म से कसाई बने आके, तो कोई ना कोई पाप कर्म रहा ना, तो वही हाथ कटवा लिए गए। पाप यहां बिल्कुल नहीं है, पाप पूर्व का है। और यहां संयम की परीक्षा में पास हुए, लेकिन पूर्व का पाप कर्म उनके हाथ कटवा दिए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी पहुंचे, कहा प्रभु अब तो हाथ भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि यही ले काट डाले गए। तो ऐसे करके जे भी किया सो नवीन हाथ आ गए, भक्तमाल ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो संयम इतना कि चाहे मृत्यु का अवसर आ जाए पर हम अपने धर्म से विमुख ना हो। संतोष इतना, कैसी भी परिस्थिति हम किसी से हाथ ना पसारे। मंगबो भलो न बापसो, जो प्रभु राखे टेक। देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन। लोग भरम मोह करे, तासो नीचे नैन। एक बार रहीमदास जी स्वर्ण बांट रहे थे, रत्न बांट रहे थे, बड़े धनी थे, तो ऐसे बांट रहे थे।
तो लोगों ने पूछा कि आप नेत्र नीचे करके क्यों बांट रहे हैं? बोले देनहार कोई और है, वो देत रहत दिन रहन, लोग भरम मोपय करे कि रहीम बांट रहे हैं, इसलिए तात सो नीचे नयन, इसलिए मेरे नेत्र नीचे हैं। तो संयम इतना कि किसी भी परिस्थिति में हमें धर्म विरुद्ध नहीं जाना, तो संयम संतोष हमारा सफल माना जाएगा। संदेश जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी चिंतन को अड़िग प्रभु से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, या सिर्फ ये कृपा से ही संभव है? नहीं, इसके लिए सात्विक आहार, सात्विक दर्शन, सात्विक भाषण, सात्विक श्रवण ये अनिवार्य है। जैसे हमारा भोजन है वो सात्विक होना चाहिए, तनिक भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, तब हमारा चिंतन भगवान से जुड़ेगा। पेय पदार्थ सात्विक होना चाहिए। हमारा दर्शन जैसे मोबाइल में है या बाहर है, सात्विक होना चाहिए। अगर हम गंदा दर्शन करते हैं मोबाइल में या बाहर गंदा भाव रखते हैं, फिर भजन नहीं होने वाला। हमारा खान पान सही होना चाहिए, हमारा देखना सही होना चाहिए, हमारा सुनना सही होना चाहिए, हमारा बोलना सही होना चाहिए। इनका भजन में बहुत योगदान है। देखो हम पर कृपा तो हो चुकी है, अगर कृपा ना होती तो मनुष्य शरीर ना मिलता, मनुष्य शरीर मिलकर के हमको साधु संग न मिलता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संतों के संग में बैठे तो इसका मतलब आप कृपा पात्र तो भगवान के हो। अब आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आपका खान पान जो भी है वो बहुत पवित्र होना चाहिए, भगवान को अर्पित किया हुआ पवित्र भोजन, पवित्र विचार, पवित्र दर्शन, और कोशिश करें पवित्र लोगों का संग। अब जैसे गंदे विचार वाले लोग हैं, गंदे आचरण करते हैं, उनका संग करेंगे तो उनके जो परमाणु हैं वो हमको बलात् गंदगी की सोचने के लिए विवश करेंगे। गंदी क्रियाओं का हमारे अंदर चिंतन होने लगेगा, गंदी बातें हमें अच्छी लगने लगेंगी। कुसंग और सत्संग अपना प्रभाव रखता है, कुसंग अपना प्रभाव रखता है, सत्संग अपना प्रभाव रखता है। तो हमें सत्संग करना है, सही बातें बोलना है, सही बातें सुनना है, सही बातें देखना है, पवित्र भोजन पाना है, और प्रयास करना है कि भगवान का बार बार नाम जप हो। फिर आप देखो आपकी उन्नति हो जाएगी अध्यात्म में। अब गंदा भोजन, गंदे विचार, गंदा दृश्य जो मन आया और टीवी में देख लिया, मोबाइल में देख, वो चिंतन हमारे अंदर जैसे सीसी कैमरा होता है ना, वो सब कवर करता रहता है, बिना खींचे खींच जाता है। ऐसे ही मन में भगवान की तरफ से सीसी कैमरा है, वो जो देखता है, जो सुनता है, जो बोलता है, वही सब खींच लेता है। और जब आप भजन में बैठोगे तो वही सब दिखाएगा आपको। तो लगता है यार भजन के पहले तो इतना गंदी बात नहीं आती थी, जब हम भजन करने लगे तो कितनी गंदी बात आती। तो हमको अपने सीसी कैमरे के सामने गंदी बातें नहीं लानी, गंदे दृश्य नहीं सोचना, गंदी क्रियाएं नहीं करना, तब भजन मार्ग बड़ा पवित्र मार्ग है। देखो आपका शरीर पवित्र, आपका वस्त्र पवित्र, आपके विचार पवित्र, तो परम पवित्र भगवान का भजन बनेगा। ऐसे भजन में कहाँ फिर रुचि हो पाएगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। मनुष्य जीवन मिला है ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, क्योंकि 83,99,999 योनियों में सबसे ऊंचाई पर है, टॉप पे ये मनुष्य देह। अब अगर यहाँ से गिरे तो सुअर, कुत्ता, नाली के कीड़ा, भूत प्रेत क्या बनना पड़ेगा कुछ पता नहीं। तो इससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठना भगवान की प्राप्ति करना, या हमारा फिर जन्म हो और परम पवित्र भारत देश में ही हो और हम भगवान का भजन करें, हम अपने राष्ट्र की सेवा करें, कोई ऐसा पद मिले जिससे निर्विकार होकर, प्रलोभन भय छोड़कर हम समाज की सेवा करें, भगवान का नाम जप करें। अब इससे नीचे न गिरे, सुअर कुत्ता न बने, नाली के कीड़ा न बनना पड़े, हमको ऐसे योनियों में न जाना पड़े। इसलिए नाम जप अनिवार्य है, इसलिए परोपकार अनिवार्य है। और ये नाम जप परोपकार तभी हो सकता है जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो बुद्धि शुद्ध होने के लिए भोजन शुद्ध, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसी बने वाणी। अब पिए शराब, खाए मांस, गंदे आचरण करे और सोचे कि अध्यात्म में हम चल लेंगे, कदापि नहीं। जो पह दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। यदि वो दुष्ट हृदय है वो भगवान के मार्ग में नहीं चल सकता। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम,
व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग ही नाना प्रकार के पदार्थों के ही भोग और संग्रह में लगा हुआ है, वो कभी भगवत प्राप्ति करना ऐसा सोच भी नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं तो हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम पवित्र आहार करें, पवित्र आचरण करें और परम पवित्र भगवान का चिंतन करें। महाराज जी, पर पशु की योनि जो होती है वो दंडित के मतलब वो योनि जो होती केवल कर्म भोग है, नवीन कर्म नहीं कर सकते आप। जो आपका प्रारब्ध भोग है उसे वही भोगना होगा, इसके आगे नहीं। तो बट वो जो पशु होते हैं वो दंड, ऐसा तो नहीं होता उनको कोई पिछले जन्म में कोई दंड मिला हो और इस वजह से वो इस बार पशु बने? तो दंड ही तो हर योनि दंड ही तो है। केवल एक मनुष्य योनि है जिसमें आपको छूट है, जो चाव कर सकते हो, जो चाव कर सकते हो। आप देवता बन सकते हो, आप नारायण का भजन करके नारायण में तन्मय हो सकते हो, आप राम जी का भजन करके राम जी में तन्मय हो सकते हो, जो चाहो। हर पशु पक्षी जो 83,99,999 योनियां है वो कुछ नहीं कर सकते, केवल अपना भोग भोग सकते हैं कर्म का। जो हमने मनुष्य जन्म, हमारे कोई पहला मनुष्य जन्म थोड़ी है, असंख्यों बार हो गए। जो कर्म किए वो भोगना पड़ेगा। फिर भगवान ने अब चांस दिया कि मिटा लो साले कर्मों को, भजन करके परोपकार करके अपने अशुभ कर्मों को मिटा दो। तो हम भूल गए, फिर यहाँ आ गए, वही लड़का बच्चा, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, खान पान, मौज मस्ती, फिर मर गए, फिर वही सुअर कुत्ता बने जाकर के, फिर नाना प्रकार की भोग योनियां। पर महाराज जी, जैसे देखा है कई बार लोग अत्याचार करते हैं पशु पे, वो कहते हैं कि क्योंकि ये इनको हाथ लगाना पाप है। तो क्या ये सोच समाज की? नहीं, पशु को हाथ लगाना पाप नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कहीं किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। बर्ताव व्यवहार मर्यादा के अनुसार करना। हम कह रहे हैं पशुओं के साथ व्यवहार करो, प्रिय व्यवहार करो, मित्रवत व्यवहार करो, लेकिन एक सीमा तक करो। देखो, अलग अलग मर्यादा है। जैसे हम गौ के मूत्र का अपने हिंदू लोग पवित्र मानते हैं, गाय के गोबर को लीपते हैं, लेकिन कुत्ते के गोबर को तो नहीं लीप सकते। हर पशु की एक अपनी मर्यादा है, हम उस मर्यादा से चलें। जो हमारी गाय के प्रति श्रद्धा है वही हम खान पान के सब जीवों के प्रति रखें, लेकिन बर्ताव अलग अलग है, बर्ताव में भेद है। तो हमें लगता है कि पशुओं से प्यार करे, पर मर्यादा के अनुसार करे। प्यार जरूर करे। ये आज पशुओं से प्यारहीन तो नष्ट हो गया है, तभी बकरा मुर्गा गाय भैंस लोग काट काट के खा रहे हैं। ये राक्षसीपन है, बड़ी दुर्गति होगी ऐसे लोगों की। तो काल भगवान अपना कभी नाम नहीं घोषित करते। बोले क्या हुआ? बोले दिल फेल हो गया। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ? उसने मार दिया। कभी काल को कोई नहीं कहता, और काल मिटिया मेट करता रहता सबको। इसलिए सबको सुख दो, धर्म के अनुसार सुख दो, खूब नाम जप करो, जीवन आनंद में व्यतीत करो। मनुष्य जीवन आनंद में व्यतीत करने के लिए शोक चिंता भय ये सब क्या है? तो हमारी बुद्धि निर्णायक सही हो जाए, इसलिए हमें नाम जप अनिवार्य है, पवित्र भोजन अनिवार्य है, पवित्र आचरण अनिवार्य है। इसके बिना भजन नहीं हो सकता, और भजन के बिना जीवन पशुवत है, पशुवत। क्या हमारा समाज हो रहा है? जिन बच्चों का पोषण होना चाहिए उन बच्चों का शोषण हो रहा है। तो ये बुद्धि भ्रष्ट, बिना अध्यात्म के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब शराब पी के आए, अब घर में जो मना सो तांडव कर रहे हैं। अरे अगर उसी शराब पीने वाले पैसे से थोड़ा अंगूर सेव मीठा लेके घर आते तो कितना अच्छा लगता। 1,000 रुपए के मीठा फल लेके घर वालों को देते तो वो एक सुख का अनुभव करते। तो आज जो हमारी बुद्धि वो भ्रष्ट होती चली जा रही। पर हम तो धन्य मानते हैं कि अभी कलयुग इतना नहीं बढ़ा कि कोई संतों की बात न सुने। सुन रहे हैं लोग, नहीं तो ऐसा संसार भ्रष्टता की तरफ चला जा रहा है कि ये सब बातें गप मानी जाती है। क्लब अच्छा माना जाता है, शराब अच्छी मानी जाती है, गंदे आचरण अच्छे माने जाते हैं। अब देखो कितना अपने समाज में व्यभिचार फैल रहा है। पहले ये था ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं। अरे हमारे समय में नहीं था। स्कूल पीरियड में ये थोड़ी सब कुछ था, गंदी बातें ही नहीं थी। सब 16-17 साल के बच्चे खेल। वही बात मैं कहना चाहूँ, मैं एक एथलेटिक्स का कोच हूँ, और छोटे छोटे बच्चे जो ट्रेनिंग करने आते हैं और उनको अगर ये बातें समझाई जाती है तो वो खुद कहते हैं कि हम तो सर मेच्योर हो चुके हैं। वो 13-13 साल की लड़कियों को अगर ये चीजें हम समझावें कि इन चीजों से दूर रहो, तो वो कहती है सर हम तो मेच्योर हो चुके हैं। मेच्योर मतलब हम इसके योग्य हो चुके हैं, हम समझदार ज्यादा हो चुके हैं। माने कि उनका मतलब ये है। तो समझदारी का मतलब अपना नाश करना। देख लो बुद्धि कैसे। समझदार तो वो है कि हम दोस्त बनाए, दोस्त को पहचाने। दोस्त कौन है? जो हमारे जीवन को उन्नति की तरफ पहुंचाए, जो हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाए, उसे दोस्त नहीं कहते।
सुपथ मार्ग में चलाने वाला कुपंथ से हटाकर जो उन्नति की तरफ बढ़ा उसे दोस्त कहते। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। और यहाँ कुमार्ग हमारे दोस्त हो तो ये खाओ नहीं, हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं। हाँ, सूर्या चौहान जी छत्तीसगढ़ से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी किसी संत महापुरुष ज्ञान विज्ञान भगवत धर्म शास्त्र किसी भावना अथवा किसी प्रेरणा से भगवत प्राप्ति के इस मार्ग में चलने वाले साधक अथवा गृहस्थी उस परम अवस्था को उपलब्ध ना हो सके, तब ऐसी स्थिति में उस साधक अथवा गृहस्थी के लिए कैसी दुर्गति हितकर होगा? वो अगर सतमार्ग में चलने का प्रयास किया है, असत मार्ग का त्याग किया है और भगवान की आराधना की है तो नष्ट नहीं होगा। उसका अगला जन्म होगा श्रीवान अर्थात धनवान और पवित्र भगवत भक्तों के बीच में, और जहाँ से साधना उसकी रुकी हुई है वहाँ से उत्थापन करने के लिए साधना का किसी महात्मा का संग मिलेगा और फिर उछल पड़ेगा भगवत भजन के मार्ग में। उसका ऐसा पवित्र कुल में जन्म होगा, ऐसा पवित्र वातावरण मिलेगा कि जो इस जन्म में नहीं कर पाया वो अगले जन्म में कर लेगा। भगवान के मार्ग में चलने वाले को कभी हानि नहीं होती। अगर वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सका तो उसका अगला जन्म बड़ा प्रशंसनीय कुल में जन्म होगा, प्रशंसनीय वातावरण होगा भक्ति के अनुकूल। और जिन जिन भोगों की लालसा से उसने भक्ति में विक्षेप अपने सहा, वो भोगों की बाहुल्यता होगी और उन भोगों में वो वैराग्य करके संत समागम के द्वारा अगले जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेगा। उसका कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि दुर्गति हो। अगर उससे अपराध भी बने तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि उस सतमार्ग का पथिक रहा है। जैसे सरकारी आदमी से कोई अपराध बन जाए उसको ऐसे जन साधारण की तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, ऐसे वो सरकारी आदमी है, भगवान का जन है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया किसी वासना के कारण, किसी विक्षेप के कारण, तो वही वासना उसको आगे बहुतायत में मिलेगी और वो भगवत प्राप्त होगा।